अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सबसे पहले आपका इस YouTube चैनल में इस्तकबाल है। उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल वाकिद नकीब ऑफिशियल को। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जी हाँ, याद रहे लाइक और शेयर करना भी न भूलें। के अस्हाब कन्नु जो मुझसे जो दूर दूर है, अस्हाब कन्नु जो मुझसे जो दूर दूर है। के अस्हाब कन्नु जो मुझसे जो दूर दूर है, अस्हाब कन्नु जो मुझसे जो दूर दूर है। कि अस्हाब कन्नु जो मुझसे जो दूर दूर है, कि अस्हाब कन्नु जो मुझसे जो दूर दूर है। ईमान उसके दिल में नहीं है फुतूर है, ईमान उसके दिल में नहीं है फुतूर है। आखिरी सबक आज हमदता मैथिली कहानी कहानी में कहा है। और अमृता पर्यटन से लेकर के कहाँ तक शुरू है नज़म का आखिरी? जल्दी बताओ। वारिस शाह, अमृता पर्यटन ने लिखा, वारिस शाह को लिखा, लेकिन नज़म में भी जो अमृता पर्यटन भी है। और क्या है, जल्दी बोलिए। कौन है, क्या, कौन सी किताब? रोशनी। देखिए, आइए 15 रोज़ा आपके इस सबक में, जैसा कि सोशल मीडिया के ज़रिए से आपको बताया गया था कि इसमें ऑब्जेक्टिव जी ठीक है। आप 15 रोज़ा सबक के लिए आप लोग को बताया गया था 2021 में जो लोग इम्तिहान देने वाले हैं उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको हल कराया जाए। उसके अंदर जो है आपको दरख्वास्त लिखने का तरीक़ा, और उसके अंदर जो है आपको जो है ख़त लिखने का तरीक़ा, और हमद से लेकर के गीत तक रोशनी में, और इसमें उर्दू अदब से लेकर के सूरज का घोड़ा, संदूक और अमृता पर्यटन वगैरह सारा जो है कहानी आपको हम बतला दिए। ऑब्जेक्टिव हर दिन का PDF भी है, और इस वाकिद नकीब ज़ाहिद कमर ऑफिशियल पर आपका ये भी मिल जाएगा वीडियो, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे जो ज़्यादा नंबर आपको जो उठाएगा आपके उर्दू में, वो एक है आपका दरख्वास्त। इस लास्ट सबक का इंशाल्लाह जो है हम एग्ज़ाम कर लेंगे, आपको मालूम है। कल थोड़ा सा पहले ही आइएगा, उस एग्ज़ाम यानी 8 बजे, तो वो एग्ज़ाम कल हम लेंगे। उस एग्ज़ाम में आपको दरख्वास्त भी पूछा गया है, जबकि इस एग्ज़ाम में भी आपको पूछा जाएगा। उसमें आपको ख़त भी पूछा गया है, इस एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। उसके बाद आप अभी एक बच्चा सवाल किया है कि 2-2 नंबर का जो सवाल है उसमें ऑप्शन कहाँ है। सुनो बहू, 2 नंबर का जो होता है उसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं, वो तुम्हारे याद पर लिखा जाता है। और अगर उसको गौर करोगे तो बहुत सारा पीछे के सवालात में भी उसमें टकरा जाता है। मसलन एक सवाल आया, ऑप्शन वाला सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल में मान लो कि ये है ऑब्जेक्टिव सवाल। ऑब्जेक्टिव मान लो कि शबनम कहाँ पैदा हुई, कहाँ पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए शबनम? मैंने लिखा यहाँ पर नहीं, मैंने लिखा यहाँ पर सीतामढ़ी, मैंने यहाँ पर लिखा दरभंगा, और मैंने यहाँ पर लिखा समस्तीपुर। क्या मैंने लिखा? समस्तीपुर। तो जाहिर सी बात है ये आपका सही है, ये आप में निशान लगा देंगे। अब ये आपका ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आपने यानी मारूजी सवालात इसको कह लीजिए। कौन से सवालात कह लीजिए? लेकिन अगर आपको यही पूछ दे कि शबनम कमाली बिहार के, सुनिए, किस जिले में पैदा हुए? तो ये अब 2 नंबर का सवाल है, तो आप क्या लिखेंगे? शबनम कमाली की पैदाइश। हाँ सुनिए,
सीतामढ़ी, ये भी जवाब हो गया। लेकिन लिखने का तरीका क्या है जब ये आएगा तो वो सुन लीजिए। ये तो ऑप्शन में आपको निशान लगा ही दिया। आप अब लिखिएगा इसको ज़रा सा बड़ा करने के लिए। शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी, रियासत बिहार, सीतामढ़ी में, अब हुआ 2 नंबर। ये हुआ 2 नंबर का। इसी तरह से सुहैल अजीमाबादी ने इस किताब के अंदर क्या लिखा, तो लिखिएगा, अफसानों लिख दीजिएगा तो चल जाएगा, लेकिन नंबर बढ़ाने के लिए सुहैल अजीमाबादी ने इस किताब के अंदर क्या लिखा, अफसाना लिखा। सुहैल अजीमाबादी, जैसे आप ये कह दीजिए सैयद मोहसिन की पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो जाहिर सी बात है पटना में 1910 को हुई, तो आप सीधे लिख देते पटना 1910। स्कैनर से तो आपने जो है स्कैनर से लेना, तो आपने कहा कि जो है 1910 में पटना में हुई, तो हो सकता है, लेकिन कर दो। तो आपने कहा कि नहीं, आपने कहा कि नहीं, हमको जो है जो है हाँ आगे ना, चलो कुर्सी पे बैठो ना हाँ कुर्सी पर। तो आपने कहा सैयद मोहसिन की पैदाइश पटना में हुई 1910 में, लेकिन आप लिखने का तरीका उसे क्या होगा, सैयद मोहम्मद मोहसिन की सैयद मोहसिन की पैदाइश, सैयद मोहसिन, देखिए इधर, सैयद मोहसिन की पैदाइश सन, इधर देखिए 1910 ईस्वी को पटना में हुई। अब हुआ 2 नंबर का। और सुन लो, ये 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, यही तीनों आपके नंबर को ऊपर बढ़ाएगा। ऑब्जेक्टिव तो है ही है, 50 का 50 तो उसमें कहीं भी नहीं जाएगा, वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जो आपका नंबर बढ़ाएगा यही 3 चीज़ नंबर बढ़ाएगा। लिखने में ध्यान देना है, और जितने भी आपको पढ़ाया गया उस पर भी ध्यान देना है। हम्द से लेकर के जितना भी जो है आपको जो बताया गया हम्द में, शबनम कमाली ने, अब आइए सुनिए, अब 2 मिनट में सिर्फ जो है, आइए इधर, अब 2 मिनट के लिए आपका सिर्फ ये वीडियो आप लोग देख लीजिए कि सबसे पहले हम्द किताब के अंदर है हम्द। हम्द को किसने लिखा, शबनम कमाली, हम्द को शबनम कमाली ने लिखा जी। सुनो, इस हम्द के बाद में अफसाना शुरू हो जाता है, बस एकदम 2 मिनट में। अफसाना 4 है इसमें, सुहैल है, और उसके बाद में मोहसिन है, और उसके बाद में निगारे अजीम है, और उसके बाद में कमर जहां, और उसके बाद में कमर जहां है। उसके बाद में मजमून शुरू हो जाता है, अब्दुल मुगनी है, और उसके बाद में सर सैयद है। ठीक है, अब्दुल मुगनी और क्या है, मजमून में अब्दुल मुगनी और सर सैयद है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आपका शुरू हो जाएगा भीमराव अंबेडकर है, और क्या है, आर्यभट्ट और त्रियंगा है ना, भीमराव अंबेडकर और आर्यभट्ट। त्रियंगा। 4 नंबर पर फिर उसके बाद में गीत शुरू हो जाता है गीत, 3 आदमी ने गीत लिखा। अब सबसे पहले जो है गीत नहीं जी, खत गलत बोल दिया, सॉरी, क्या बोल लिखे, खत है, तो गालिब ने खत लिखा, फिर उसका शहबाज ने खत लिखा, और मकबूल अहमद समदानी ने हमदानी को खत लिखा। उस खत के बाद में शुरू होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद में इंटरव्यू किसका इंटरव्यू लिया गया, बेदी का इंटरव्यू लिया गया। और इंटरव्यू के बाद में क्या शुरू हो जाता है, इंटरव्यू के बाद में नज़म, चुकबुस्त का नज़म भी 5 आदमी ने लिखा। सबसे आखिर नज़म सैयद जाफरी का कौन सा नज़म, मज़ाहिया नज़म है, चुकबुस्त का मनाजिर कुदरत है। फिर उसके बाद में ये है जगन्नाथ आज़ाद का इंडिया गेट है, नेदा फाजली का क्या है, परवेश शाहिदी का 2 नज़म है। नज़म बहुत आसान थी, और हम नौजवान हैं, ख़त्म यहाँ। उसके बाद में उसके बाद में मसनवी है, 3 आदमी ने मसनवी लिखा, दयाशंकर नसीम है, और एक शौक लखनवी है, और एक बकाउली है जी। नज़म के बाद में गज़ल शुरू हो जाता है, नज़म के बाद में गज़ल भी 5 आदमी ने लिखा, मुबारक अजीमाबादी भी है, फराज भी है, और कौन, परवीन शाकिर भी है जी। सुनो, परवीन शाकिर है। उसके बाद नज़म के बाद आखिरी चैप्टर आप लोग का वो शुरू होता है गीत का, गीत के नहीं, दोहा, एक छूट गया, दोहा। जफर गोरखपुरी ने दोहा लिखा, जो दोहा 2 मिसरे का होता है, और हर काफिया बदलता जाता है। और दोहा के बाद आखिरी चैप्टर जो आपका है वो गीत है, जिसको सलाम जो गोरखपुर में पैदा हुआ। तो जिसे हाँ, सलाम मछली शहरी, यूपी में गोरखपुर में, यूपी में उसका असल नाम सलाम मछली शहरी है। हाँ, सलाम मछली उसका असल नाम वही है।
तो लाइए, अरे बनाई नहीं, उसको लाइए वो। तो बंद कर इसलिए दीजिए। तो इस तरीके से आपको बताया गया है, उस एतबार से आप लोग लिखिएगा, खत भी लिखने का तरीका, दरखास्त भी लिखने का तरीका। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोग को, तमाम आदमी को कामयाब करे। आमीन। बहुत सब आदमी, और इंशाअल्लाह, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या एक सुन रहे हैं, वो सबको अल्लाह ताला क्या करे, कामयाब अता फरमाए अच्छे नंबरात से। और जो देख रहे हैं लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे। और अगर ये 15 रोज़ा क्लास पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर करें, ठीक है।